गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी डे 4 से स्टार्ट करूँगी। डे 1 में तो वो था, इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी एग्ज़ाम से रिलेटेड डे 1 में। और इसके अलावा बाकी डे 2 में रीजनिंग का था। रीजनिंग का मैंने कल सॉल्व कर लिया था। 50 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन उसमें से, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था, उसमें से जो 2 क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं किए थे, स्किप कर दिए थे। एक तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मशीन इनपुट आउटपुट मुझे आता था, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो प्री में आता नहीं है, IBPS PO के। वो SBI में मिला था मुझे मॉक टेस्ट में, लेकिन वैसे IBPS PO के मॉक टेस्ट में मुझे एक बार भी मशीन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने कंप्लीट, और वो PDF भी कर लिए थे कंप्लीट। इसके अलावा आज फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ डे 4 से रीजनिंग का। अभी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस मैंने स्किप कर दिया है। अभी पहले प्री का देख लेते हैं, मेंस का बाद में देख लेंगे। पहले प्री क्लियर होगा तभी मेंस के लिए बैठेंगे। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि मुझे और भी प्रिपरेशन करनी है अभी। और जैसे कि पता ही है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए टाइम वेस्ट करना बिल्कुल फालतू वाली बात होगी इस टाइम पर। तो इसलिए मैंने फटाफट से फिर इंग्लिश का कर लिया। इंग्लिश के भी इसमें सेम क्वेश्चंस थे, और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब टफ नहीं थे, और मतलब काफ़ी आसान थे। तो इसलिए वो भी मैंने कर लिए थे। बीच में मेरे 2-3 क्वेश्चन जो थे वो गलत भी हुए थे, और बाकी साथ में ही इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो वहीं से मैं चेक कर रही थी अपने क्वेश्चंस को भी और आंसर्स को भी। और इसके अलावा बाकी फिर अभी मैं क्वांट का करूँगी। क्वांट का भी मैं आज ही कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है कि डेली एक एक करूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी देना था। तो उसके बाद फिर हाफ डे के बाद फिर मैंने मतलब क्वांट का मैं सॉल्व करने बैठी थी PDF। और जब मैंने इसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे, बिल्कुल इतने इजी लेवल के क्वेश्चन, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं फिर तो मेरा पक्का है कि मैं क्लियर कर लूँगी। लेकिन इतने इजी तो नहीं देने वाले हैं IBPS PO, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर लिया। खैर, उसके बाद फिर हम इसमें जो लास्ट में जो क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से टफ तो क्या, बहुत इजी थे। एक दो क्वेश्चन था मुश्किल से, जो मुझसे नहीं बना था, और बहुत मतलब समझ भी नहीं आ रहा था, ट्रिकी था। लेकिन इसके अलावा बाकी सारा PDF पूरा इजी था। तो इसका तो मुझे यूट्यूब से चेक करने की नीड भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए थे। मुझे कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। वैसे यूट्यूब पे भी ये करवाया है, मैं एक सेकंड नाम चेक करके नाम बताती हूँ किन टीचर ने करवाया है। क्वांट का ना पूरा सॉल्व करवाया उन्होंने ये PET पेपर। हाँ, तो अड्डा में सिद्धार्थ सर हैं, उन्होंने ये क्वांट का पूरा PET पेपर जो है वो सॉल्व कराया है, और 1.5 घंटे क्लास है। तो वहाँ पे उन्होंने DI, अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, नंबर सीरीज़ के भी। और इसमें ना एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, वो बहुत ट्रिकी था। मतलब उससे मेरा पैटर्न, मुझे ना उसका पैटर्न ही समझ नहीं आता, मिसिंग नहीं थे इसमें, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। तो इसके अलावा बाकी जो अदर क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक भी मैंने सारा मतलब अर्थमेटिक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अर्थमेटिक के मैंने पूरे क्वेश्चन खुद सॉल्व किए हैं। मतलब अर्थमेटिक से इतना डर लगता था, लेकिन इसमें इतने ईजी क्वेश्चन थे, मैंने अर्थमेटिक पूरा सॉल्व किया है, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे घर जल्दी जाना पड़ गया था, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था और बाहर बारिश लग रही थी, मैं छाता ही नहीं लेके आई थी। और ये मोबाइल में नहीं दिख रही है, लेकिन भयंकर बारिश लग रही थी। मेरे फ़ोन के कैमरा में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ लाइब्रेरी से 2 कदम दूर आई थी और मैं पूरी भीग गई थी, इतनी बहुत तेज़ बारिश थी। तो इसलिए फिर मुझे अपना लैपटॉप बचाना था। फिर अभी इस टाइम पे बस आती है जो घर तक जाती है, तो उस बस में मैं जाऊंगी। अभी 3 बज रहे थे, तो इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। वैसे ही मैं इतने दिन की छुट्टी पर थी, 6-7 दिन में छुट्टी पे थी, उसके बाद मैं लाइब्रेरी आज आई थी, और आज ही मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है। खैर, कल से मैं छाता भी साथ रखूँगी, क्योंकि लैपटॉप तो अब लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और खैर, आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।